बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिकिंतारिन युअद्दिही इलैक व मिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीना सबील व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 75 और 76 इंशाल्लाह दो आयतें आज पढ़ते हैं। अहले किताब और ख़ास तौर पर यहूद के बाज़ मामलात का तज़किरा जारी है और उसी सिलसिले में एक तो इनकी पहले जो हम आयात पढ़ के आए हैं, इनकी मज़हबी ख़यानत अल्लाह ताला ने वाज़े कर दी कि ये अपने तौर पर अपनी किताब में तब्दीलियाँ करते हैं और आज अल्लाह ताला इनकी माली तौर पर जो ख़यानतें हैं उनका तज़किरा करते हैं। लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है कि जितनी भी बुरी सोसाइटी हो कुछ ना कुछ अच्छे लोग होते हैं और अल्लाह जल्ला जलालुहु का अदल देखिए कि वो अगरचे बहुत बड़ी तादाद लोगों की ख़राब हो जाए, अगर उनमें से चंद लोग भी हकीकत परस्त हों तो अल्लाह उनकी तौसीफ़ बयान करते हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन अहलिल किताब, और अहले किताब में से मन इन तअमनहु बिकिंतार, अगर आप उसको अमानत दे दें, यानी अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं अगर आप उनके पास अमानत रखें बिकिंतारिन, एक बहुत बड़ा ख़जाना, बहुत ज़्यादा माल अगर आप किसी बंदे को दें, युअद्दिही इलैक, तो आपको लौटा देगा। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं और अगर उनके पास बहुत बड़ा ख़जाना भी माल का अगर आप जमा करवा दें तो आपको लौटा देंगे। व मिनहुम, और इन्हीं अहले किताब में से ऐसे भी हैं मन इन तअमनहु बिदीनार, अगर तू उसको अमीन बनाए 1 दिनार का, सिर्फ 1 दिनार तू उसके पास अमानत रख दे, ला युअद्दिही इलैक, तो आपको वापस नहीं करेगा, वो आपको लौटाएगा नहीं। इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा, हाँ अगर आप उसके सर के ऊपर आकर खड़े हो जाए तो वो एक अलग बात है, फिर तो शायद ले ले, वरना कोई लोग ऐसे हैं जो 1 दिनार भी वापस करने के लिए तैयार नहीं होते। अब इसका सबब क्या है? ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए है कि वो कालू कहते हैं लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीना सबील, नहीं है हम पर मुआख़ज़े का कोई रास्ता। ये उम्मीयीन के बारे में, उम्मी बनु इसराइल अमूमी तौर पर जो अरब कबाइल थे इनको कुर्बजबार में बसते उनको उम्मी कहते थे, और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक हर गैर इसराइली वो उम्मी था। यानी बनु इसराइल में यहूद ख़ास तौर पर यहूदियों ने अपने के अलावा बाकी लोगों को उम्मी कहते थे। हम पढ़े लिखे हैं और बाकी सारी दुनिया अनपढ़ है, हमारे पास इल्म है और बाकी सारे जाहिल हैं। तो इनका ये ख्याल था या इन्होंने अपने अंदर ये बात फैला रखी थी कि जो अगर कोई बंदा ऐसे शख्स का जो यहूद नहीं है उनका माल खा ले तो उस पर कोई मुआवजा नहीं। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं इनका सबब ये था, यानी लोगों की अमानतें हड़प कर जाना, लोगों के माल खा जाना, लोगों के ऊपर दस्तदराजी करना और लोगों के ऊपर सूद डाल डाल के जो है वो खाना, इनके पीछे इनका असल मिजाज ये था कि कालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीना सबील, हमारे नज़दीक या हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से बनु इसराइल या यहूद से हटकर किसी का खा लेने पर अल्लाह ताला का कोई मुआवजा नहीं। अल्लाह कहते हैं व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब, ये झूठे हैं, ये अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। वह हुम यअलमून, और ये जानते हैं, इनको पता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन अल्लाह पर ये झूठ बोलते हैं। गोया कि उन्होंने अपनी शरीयत में ये जो चीज़ें दाखिल कर ली थी कि इन लोगों से जो है वो इन लोगों को सूद देकर माल लेना जायज़ है, इनका माल वैसे ही हड़प कर लेना जायज़ है, इनके जो है वो इनको आपस में लड़ा के इनकी जो है वो मजबूरियों से फ़ायदा उठा के इनके, अब ये जो पूरे हिजाज़ में और मदीना और उसके कुर्ब-जवार के इलाकों में जितने भी अरब लोग थे उनको इन्होंने अपने नीचे कैसे लगाया हुआ था, यही असल बुनियाद और असास थी। इनका माल किसी भी अंदाज में खा लो कोई बात नहीं, कोई जो है वो इनको शराब पे लगा रहा है, कोई जो है वो इनको सूद पे लगा रहा है, कोई जो है इनके अंदर लड़ाइयाँ करवा रहा है,
जिसका जिस अंदाज में चारा चलता वो इनके अमवाल हड़प करता, गोया कि मेहनत खून पसीना ये करते और माल जो है ये खा जाते। और उसके पीछे नज़रिया ये था, और आज तक ऐसे पूरी दुनिया के अमवाल इकट्ठे करने के पीछे असल जो नज़रिया है वो ये है जो अल्लाह ने यहाँ बयान किया है। वो कहते हैं कि हमारा जितने भी बाकी गैर यहूद हैं उनके अमवाल खाने पर अल्लाह ताला हमारा मुआवजा नहीं करेगा। क्यों? हम तो अल्लाह के करीबी हैं, हम तो अल्लाह ताला के चहेते हैं, हमारा तो एक ख़ास मुकाम है, हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, अंबिया सारे के सारे हम। तो वो एक मजहबी स्टेटस जो है उसको शो करवा के वो समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई कदगर नहीं है। हालांकि अल्लाह कहते हैं कि ये झूठे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, शुरू में अल्लाह ने पहले उन लोगों का तज़किरा किया जो अल्लाह ताला का हुक्म समझते हुए वो अपनी अमानत उनके पास अगर एक आप ख़जाना भी रख दे तो वो भी उसको वापस कर देंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्सा एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बनु इसराइल में दो आदमी थे, एक ने दूसरे से कर्ज मांगा कि मुझे 1000 दिनार कर्ज दे दो। उसने कहा भी गवाह लाओ, उसने कहा भी अल्लाह गवाह काफ़ी है। उसने कहा अच्छा अगर गवाह नहीं है तो कोई कफ़ील ले आओ, कोई बंदा कम से कम आपकी कफ़ालत जिम्मेदारी तो उठाए ना कि ये ना दे तो मैं दे दूँ। कहा कि अल्लाह मेरा कफ़ील काफ़ी है। उसने कहा अगर बात अल्लाह पे है तो उसने 1000 दिनार उसके साथ दे दी। वो बंदा गया, चला गया। अब जो मौका था, वक़्त था पैसे लौटाने का, अब वो किसी और बस्ती में है और वहाँ पहुँचने का सिवाय कश्ती का कोई और ज़रिया नहीं है। तो वो बंदा जब वादा आया तो उसने वो अपना 1000 दिनार जमा किया और जाकर जो है वो नदी किनारा या समंदर का किनारा जहाँ वहाँ जाकर बैठा, कोई कश्ती मिले तो मैं उस तक पहुँचूँ। एक वक़्त लग गया, कोई उसको सवारी नहीं मिल रही, कोई जाने का ज़रिया नहीं बन रहा। आखिर उसने क्या किया कि एक लकड़ी उठाई, उसको दरमियान से खोदा और उसके अंदर वो 1000 दिनार डाला और ऊपर जो है वो लिख कर रख दिया कि ये फ़लाँ बंदे की तरफ से फ़लाँ बंदे की तरफ है। और अल्लाह से दुआ की और उसको बंद करके जो है वो अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैंने पूरी कोशिश की, मेरी नीयत साफ़ थी, कोई रास्ता नहीं बन रहा वहाँ जाने का, कोई ज़रिया नहीं है, तो अब ये मेरी अमानत तू पहुँचा दे। और उसको जो है वो उस नदी में या उस समंदर में बहा दिया और फिर वापस मुड़ा और फिर 1000 दिनार इकट्ठा किया और फिर कश्ती पकड़ी या कुछ ज़रिया बना तो फिर गया और उस बंदे को जाके गुजारिश भी की, मिन्नत भी की कि मैं वक़्त पे पहुंच नहीं सका और ये आपका, और उसका सबब ये था कि मेरे पास सवारी नहीं थी, तो अब ये अपना 1000 दिनार ले लो। तो उसने कहा तूने पहले पैसे भेज नहीं दिए थे? तो कहने लगा कि मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, आपके सामने मिन्नत कर रहा हूँ कि मैं आ नहीं सका, अगर मैं पहले आ जाता तो फिर ये मसला ही नहीं था। उसने कहा कि नहीं, आपने कोई लकड़ी में लेटर डाल के भेजा था? तो कहने लगे तो आपको कैसे पता चला? कहता मैं देखने जाता था वहाँ रोज़ाना कि शायद अब बंदा आता है, अब आता है। एक दिन मैं बैठा हूँ तो एक लकड़ी आ रही थी, मैंने कहा चलो चल बच्चों को जो है आग ही इनकी जो है जला के सिखाएंगे। तो वो मैं उठा के ले आया। घर आकर जब उसको फाड़ा तो उसमें से वो आपका पेपर भी निकल आया और आपके जो है वो 1000 दिनार भी निकला है, लिहाजा ये मेरे लिए हराम है, आप अपने वापस ले जाओ। दोनों इसराइली हैं, दोनों यहूद हैं, लेकिन दोनों अमानतदार हैं। तो ऐसे भी लोग थे जो अमानतदार थे, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कुछ अच्छे लोग इनके अंदर थे, लेकिन मजमूई तौर पर इनकी जो खराबियां थी और जो इनके अंदर जो है वो लोगों के ऊपर जुल्म थे वो इस इंतहा को पहुंचे हुए थे। कोई ऐसा जरिया नहीं छोड़ा जिसके जरिए लोगों के अमवाल इन्होंने हथियाने का जो है वो कोशिश नहीं की। अल्लाह कहते हैं लेकिन ये दीन के अंदर जो इस तरह की बातें इन्होंने दाखिल की, उनका सबब क्या था? वो जो अपने रुहबान और अपने बड़ों और बड़े मौलवियों को जो इन्होंने रब बना रखा था, वो जो कहते हलाल है वो हलाल है, जो कहते हराम है वो हराम है। और फिर इस तरह के हीले बना बना के, जैसे पहले भी हम पढ़ाए हैं, हीलों के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को हलाल जो है वो करने की कोशिश करते। और इनके जैसे हमारे यहाँ शराब हराम है, हमारे यहाँ सूद हराम है, दीन तो एक है ना, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बुनियादी तौर पर हर जितने भी अंबिया हैं उनके नज़दीक ये हराम थी, लेकिन इन्होंने अपने यहाँ ये कह लिया कि अगर कोई बंदा यहूद है वो दूसरे के साथ अगर कोई मामला करे तो फिर कोई मुश्किल नहीं। हाँ, हमारे आपस में दरमियान ये हराम है, लिहाजा आपस में सूद लेना देना दुरुस्त नहीं है, आपस में जो है वो शराब पीना पिलाना दुरुस्त नहीं है। हाँ, किसी दूसरे के साथ कर लो तो कोई हर्ज नहीं। तो ये असल असास थी। तो अब अगर हमारे यहाँ भी कोई बंदा किसी वजह से अल्लाह ताला के किसी दीन की किसी बात को किसी अंदाज में किसी हीले के साथ जो है वो दुरुस्त करे तो वो दुरुस्त नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि ये झूठ है, ये झूठ मानते थे, अल्लाह पर उन्होंने झूठ बोला है। अब अगर कोई हम में से करेगा तो फिर वो भी उसका भी मामला यही होगा। लिहाजा जो अल्लाह की तरफ से चीज़ हराम है
वो हराम है, उसका कोई ज़रिया भी आप निकाल कर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के नज़दीक वो जायज़ नहीं। अल्लाह कहते हैं ये झूठे हैं और इनको पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। भला बिल्कुल क्यों नहीं, यानी इनका ये कहना कि जो है वो हमारा जो है वो जो उम्मीयीन है उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है, भला क्यों नहीं है, इन पर गिरफ्त होगी। क्यों? मन औफा बिअहदे, जिसने पूरा कर दिया अपना अहद, वत्तका, और अल्लाह से डर गया, इनसे तो गिरफ्त होगी। बचेगा कौन? जिसने अपना अहद और पैमान पूरा किया और उसने अल्लाह का तकवा और अल्लाह का खौफ दिल में बिठाया। फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, तो अल्लाह तो ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, वो नहीं जो अपनी ज़ाहिरी हुलिया और ज़ाहिरी शक्ल दीनी बना ले और ज़ाहिरी तौर पर नेक और लंबे लंबे सजदे और समझे के बाद सब कुछ हो गया। नहीं, जब तक अल्लाह के हराम को हराम नहीं समझता, अल्लाह के हलाल को हलाल नहीं समझता, लोगों के ऊपर जबर और जुल्म से बाज नहीं आता, वो जितना कुछ भी कर ले, जैसा कि पहली कौमें ऐसे ही करती रही हैं जिनका तज़किरा हमारे सामने आ रहा है, तो अगर कोई ऐसे करता है तो फिर उन्हीं वाला रवैया इख्तियार कर रहा है। और यहाँ अल्लाह ताला ने ये जो कहा कि बला मन औफा बिअहदी, जो अल्लाह के अहद को वफा नहीं करता, तो अल्लाह ताला ने अहद लिया था इन यहूद से, नसारा से, कि अगर तुम्हारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए तो तुम्हें उनका कलमा पढ़ना होगा, तो उस अहद का भी वफा कोई करेगा तो वही अल्लाह का महबूब होगा ना। ये जो तुम कहते हो कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, जो अब अहद ही उनका वफा नहीं कर रहे, तो कैसे अल्लाह के प्यारे? अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता वो कौन है? वो जो अल्लाह के साथ अपने किए हुए अहद को पूरा करते हैं और फिर तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह का डर अपने दिल में बैठाते हैं। तो फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, तो अल्लाह यकीनन मुत्तकीन से मोहब्बत करता है, ऐसे लोगों से नहीं जो हीले बहाने से अल्लाह की बातों को जो है वो तोड़ मरोड़ कर चलते रहें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे अखलाक की इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारे किरदार दुरुस्त फरमा दे, अल्लाह हमारे आमाल और सारी जितनी हमारी कोशिशें अल्लाह खालिस अपनी ज़ात के लिए कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।